तो चलिए आज हम टाइप ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास सेट्स की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, मैंने पहले भी नाम लिख दिए थे। सबसे पहले तो हमारे पास नल और एम्प्टी सेट था। उसके अलावा जो हमारे पास टाइप्स थी, पहली नल और एम्प्टी के बाद कौन सी थी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की थी। और उसके अलावा फिर इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और इसके अलावा यूनिवर्सल सेट और सब सेट और पावर ऑफ सेट। सब सेट में भी दो तरह के थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर 1 नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक, नल सेट और एम्प्टी सेट हमारे पास मौजूद है। इसको देखते हैं क्या होता है ये। तो नल सेट हमारे पास क्या होता है क्लास, ऐसा सेट जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली सेट है हमारे पास। और एक और बात याद रखिएगा नल सेट के हवाले से कि जो नल सेट होता है वो हमारे पास तमाम सेट्स का सबसेट हो सकता है। किसी भी तरह का सेट हो उसका आप सबसेट बोल सकते हैं कि नल सेट है, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। तो उसको डिनोट किससे करते हैं, देखिए या तो हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, या हम इसमें एक नल का साइन बना देंगे। ठीक है ना, दोनों सूरतों में हमारे पास यही डिफाइन होता है कि ये नल सेट है और एम्प्टी सेट है। ये जब काम आता है कि जब हम दो सेट के दरमियान इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं और उसमें कोई भी कॉमन नहीं निकलता, तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट बन जाता है। तो उसको हम या तो इस नोटेशन में लिखते हैं एम्प्टी में, या नल करके लिखते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स नोट करने वाली है कि कुछ स्टूडेंट नल सेट को ऐसा समझते हैं कि नल लिखकर सेट बना दें, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा गलत है। नल सेट को या तो आप एम्प्टी छोड़ेंगे या फिर आप इसको नल के साइन से डिनोट करेंगे। कोई एक चीज आप लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते, ये बात क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, तो ये जो पहली टाइप थी इसका नाम था हमारे पास नल सेट और एम्प्टी सेट। नंबर 2 पे आते हैं। जो दूसरी टाइप है बेटा हमारे पास वो कहलाती है फाइनाइट सेट। और नाम से ही बहुत वाज़ेह है कि फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, फाइनाइट हैं। ठीक है, हमारे पास वो सेट कौन सा होगा, हमारे पास फाइनाइट होगा। यानी कि अ सेट इन विच all elements are countable या फिर लिमिटेड, known as कौन सा सेट बेटा, फाइनाइट सेट। ठीक, तो ऐसे सेट को हम कौन सा सेट बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ए सेट है, सेट का नाम तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, और उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 पे रुक गया ये आके। अब इसके आगे 100 एलिमेंट्स नहीं है, 7 8 9 10 चले जा रहे हैं, बस 7 पे ये रुक गया, 2 से शुरू हुआ और 7 पे रुक गया, यानी लिमिटेड इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट को हम कौन सा सेट बोलेंगे भाई, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसी का एक अपोजिट हमारे पास होगा टाइप नंबर 3 इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आप समझ सकते हैं, अगर आप फाइनाइट समझ गए तो इनफाइनाइट बिल्कुल आपके जहन में आ गया होगा कि उसमें क्या होगा, अ सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, नोन एज इनफाइनाइट सेट। क्या, इनफाइनाइट सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट अनकाउंटेबल हैं, यानी कि इंफिनिटी तक चले जा रहे हैं, सो ऑन चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इवन नंबर का सेट ले रहा हूँ, ए नाम से, एलिमेंट से 2 4 6 8 10 और सो ऑन।
चले जा रहे हैं मेरे पास, तो ऐसा जो सेट होगा वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास इस सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। कितनी टाइप्स हो गई? 3। टाइप नंबर 4 भी देख लेते हैं। अच्छा, टाइप नंबर 4 में मैं डिस्कस करने लगा हूं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट एक साथ समझने वाली चीज है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लास इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। किसी को पता है इक्विवेलेंट सेट? पढ़ा होगा तो याद होगा, मैंने पिछली क्लास में कहा भी था कि थोड़ा बहुत स्टडी कर लिएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है हमारे पास क्लास? ऐसा सेट हमारे पास मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 सेट हैं। अब एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और दूसरे सेट में एलिमेंट है बी सेट में मिसाल के तौर पे ए बी सी डी। अगर ए सेट में भी 4 एलिमेंट हैं और बी सेट में भी 4 एलिमेंट हैं, मतलब कि अगर 2 सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम है, मैं ये नहीं कह रहा एलिमेंट सेम है, मैं आपसे कह रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी उनकी तादाद सेम है। अगर ए सेट में 4 एलिमेंट है गिनने के लिए और बी सेट में भी गिनने के लिए कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए इक्विवेलेंट है किसके? बी के। तो इस सेट को क्या बोलेंगे क्लास? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को कभी भी हम एक सेट से समझ ही नहीं सकते जब तक कि हम 2 सेट का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट को समझने के लिए कम से कम 2 सेट एज्यूम करना पड़ते हैं, सपोज करना पड़ते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर यहां पर या पे ये बेहतर रहेगा, आ सेट नहीं, सिर्फ सेट बोलते हैं। सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, यानी कि समझने के लिए आपसे तो डेफिनेशन सही है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, मगर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। इक्विवेलेंट सेट की एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर एक ए सेट में 4 एलिमेंट है, फर्ज कर लें 1 2 3 4, और बी सेट में भी हमारे पास कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, ए बी सी और क्या? डी। ठीक है ना, 4 एलिमेंट है। अब इनकी काउंटिंग की तादाद कितनी है एलिमेंट्स की? इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अगर इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के सेम है, यानी इनकी क्वांटिटी, एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम है, तो वो आपके पास कौन सा सेट कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट कितने हैं भाई? 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट भी कितने बेटा? 1 2 3 4। अगर इनकी क्वांटिटी सेम है दोनों की, तो इसका मतलब है देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ए इक्विवेलेंट है किसके? बी के। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इसी के साथ साथ समझना जरूरी है टाइप नंबर 5, जिसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट को एक साथ समझ ले ताकि दोनों में फर्क भी समझ में आ जाए। चलें टाइप नंबर 5 देखते हैं। कौन सा बेटा? इक्वल सेट। अच्छा जी, तो इक्वल सेट क्या होगा भाई? इक्वल सेट में जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो। मतलब अगर एक ए सेट में 1 2 3 4 है, 4 एलिमेंट हैं, तो बी सेट में भी 4 तो हो, मगर वो 1 2 3 4 ही हो, ए बी सी डी नहीं चलेगा, सेम एलिमेंट हो। अगर ए सेट में ए बी सी डी है तो बी सेट में भी ए बी सी डी ही हो, बिल्कुल ए बी के जैसा हो, तभी हम कहेंगे ए इक्वल है किसके? बी के। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सेट इन विच एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब एलिमेंट्स भी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो? आपस में इक्वल हो, देन हम कहेंगे कि वो हमारे पास कौन सा सेट होगा? इक्वल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। वैसे एग्जाम्पल में ऊपर बता चुका हूं। फर्ज कर लें एक ए सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है और 1 2 3 4 5 है। और एक और बी सेट सपोज कर लेते हैं,
ये इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दो सेट की एग्जांपल के बगैर समझ में नहीं आते। एक सेट एग्जांपल हो ही नहीं सकती, कम से कम दो सेट एज्यूम करने पड़ते हैं समझने के लिए। इसमें भी कौन है 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम है, तादाद भी सेम है। अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, और अगर इसमें 1 2 3 4 5 है तो उसमें भी 1 2 3 4 5 है। ABCDE नहीं चलेगा, अगर ABCDE लिख दिया तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तादाद भी सेम होनी चाहिए, जब ही क्या कहा जाएगा, देन वी से दैट A इक्वल है किसके बेटा, B के। इक्वल का साइन ये हो गया, इक्विवेलेंट का साइन आपके सामने ये हो गया। तो दोनों में फर्क क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट भी वही होने चाहिए, देन हम कहते हैं कि ये आपके पास इक्वल सेट होगा। ठीक, तो कितनी टाइप हमने देख ली अब तक बेटा, 5। और अब हम टाइप नंबर किसकी तरफ आते हैं, 6 की तरफ आते हैं। टाइप नंबर 6 क्या डिस्कस करें। टाइप नंबर 6 मेरे जहन में आ रही है समझाने के लिए सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होते हैं। क्या आपको पता है कि सबसेट क्या होते हैं। 8 क्लास 7 क्लास में बताया जाता है कि सबसेट, सेट का चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो आप बता सकते हैं कि सबसेट क्या होते हैं। अपने ही जहन में सोचें कि सबसेट क्या होते हैं। मुझे तो आप जवाब दे नहीं सकते, कम से कम अपने जहन में सोच लें, फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसेट जो होते हैं क्लास, वो इस तरह से होते हैं कि फर्ज कर लें एक ए सेट है और ए सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद है बी सेट में हमारे पास, तो हम कहेंगे ए सब सेट है किसका, बी का। यानी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू या प्रेजेंट इनटू या बिलोंग्स टू सेट बी। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं बी सेट में, मतलब बी सेट आपके पास बड़ा है और ए सेट के जो भी एलिमेंट है वो मौजूद हैं बी में, तो ए सबसेट होगा किसका, बी का। सही है, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का साइन ये होगा, A is a सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल देने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सबसेट दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्रॉपर हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, इम्प्रॉपर हो सकते हैं। मैं प्रॉपर भी डिफाइन करता हूं और अभी इम्प्रॉपर भी करता हूं, ठीक है। फिलहाल अगर कभी आपको सिर्फ इतना बताना हो कि ए सबसेट है किसका, बी का, तो आप बस ऐसा सिंबल लिखेंगे, मगर इस सिंबल के अंदर दो तरह की मीनिंग्स निकलती हैं। कभी इसको इस तरह लिखा जाता है और कभी इसको इस तरह लिखा जाता है। ये सिंबल कहां से आया भाई, ये एक सी टाइप का सिंबल है, ये बना आपके पास लेस देन से है। आपने पढ़ा होगा लेस देन पिछली क्लासों में और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो ये उसी से बना है। हम इसको इस तरह जरा सी बनाकर लिख देते हैं, तो ये सिंबल से अभी कहा जाएगा सबसेट का है। मगर सबसेट कोई चीज नहीं, सबसेट या तो दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो प्रॉपर है या वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो जब हम टाइप में बात करते हैं तो दो कैटेगरी टूटती है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। सबसेट कुछ नहीं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, तभी हम टाइप की बात करते हैं। तो सबसेट की भी कितनी टाइप है, दो तरह की टाइप है, टाइप्स ऑफ सबसेट। ठीक, दो तरह की टाइप है। एक बार फिर सबसेट क्या होते हैं देखिए, अगर आपके पास इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट के तमाम एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं सेट बी में, मिसाल के तौर पे ए सेट में 1 2 3 4 लिखा हुआ है और बी सेट में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ए सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं बी में, तो मैं कहूंगा ए सबसेट हुआ किसका, बी का। अब या तो वो प्रॉपर है या वो इम्प्रॉपर है, तो वही मैं एग्जांपल यहां पे डिस्कस करता हूं। टाइप ऑफ सबसेट में या तो वो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, या फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं बेटा प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो भाई प्रॉपर सबसेट में सिंबल इस तरह का होता है।
हमेशा बी सेट बड़ा होगा और ए सेट छोटा होगा। ये लेस देन एंड इक्वल्स टू समझ लो अभी, लेकिन बनाते इसको सी की तरह है। मतलब जिस तरफ मुंह खुला है वो साइड बड़ी होगी। मतलब कहने का ये कि बी सेट के एलिमेंट ज्यादा होंगे और ए सेट के कम होंगे, यानी ए सेट बना होगा किससे, बी को देखकर, ठीक है। तो ए सबसेट कहलाएगा किसका बेटा, बी का। फॉर एग्जाम्पल अब ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 सिर्फ, और बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो क्या ये एग्जाम्पल सही है? क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का? जाहिर सी बात है बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट है और ए में कम है, मगर हम कह सकते हैं कि बी को देखकर ही हमने ए सेट बनाया है, तो इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट हुआ किसका, बी का। उसमें ये साइन नहीं आता लेस देन इक्वल्स टू वाला, सिर्फ इस तरह का साइन आता है सी वाला, ठीक है। तो आपको इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? शायद आपके जहन में ये बात आ जाए कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा। इम्प्रॉपर सबसेट में ये होगा कि ये साइन आएगा लेस देन एंड इक्वल्स टू वाला। इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है जितने एलिमेंट ए में उतने एलिमेंट किस में होंगे, बी में, और वही एलिमेंट होंगे। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट ही आपके पास क्या कहलाता है बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट में अगर एलिमेंट है ए बी सी डी, तो बी सेट में भी क्या एलिमेंट होने चाहिए, ए बी सी डी। अब मैं कह सकता हूं कि ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, या बी इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, या ए इक्वल सेट है बी का, ठीक है। तो इक्वल सेट ही एग्जांपल देता है किसकी, इम्प्रॉपर की। यानी कोई किसी में से नहीं बना, ना ए बी में से बना है ना बी ए में से। तो ऐसी कंडीशन में जब टाई हो रहा हो, कोई भी एक एलिमेंट ज्यादा नहीं है, तो आप बोलेंगे वो सबसेट कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट है। जब बात किसकी आएगी, प्रॉपर की, तो आपके पास एलिमेंट एक सेट के क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। उस वक्त आप कहेंगे कि एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास सबसेट की बात हो गई, और मैं आपको एक होमवर्क बनाता हूं यहाँ पे। उसमें आपने खुद से ये स्टडी करनी है कि कौन इसके अंदर प्रॉपर सबसेट है और कौन इसके अंदर इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। होमवर्क फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सबसे पहले लेट कर लें एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक। ये अब मैं यहाँ पूछता हूँ आपसे कि कौन इसका सेट ए का प्रॉपर सबसेट है और कौन इम्प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम या बी नाम का सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4। एक सी नाम का सेट है, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। और एक डी नाम का सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन इसमें प्रॉपर और कौन इसमें इम्प्रॉपर है, आपने आंसर्स इस जगह लिख देने हैं। सिर्फ इतना लिखना है कौन प्रॉपर है और कौन इम्प्रॉपर है, ठीक है। ये आपका एक तरह से क्या हो गया, होमवर्क हो गया, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, तो अभी तक हम कहाँ तक आ गए हैं, सबसेट तक आ गए हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने शायद आपको पिछली बार लिखवा दिया हो, टाइप्स पढ़ लिएगा, उसमें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको वैसे भी पता है, बस यूनिवर्सल सेट के बारे में इतना कहूँगा कि यूनिवर्सल सेट
वैसे भी आगे बहुत जिक्र आएगा यूनिवर्सल सेट का, उसमें भी मैं डिफाइन करूंगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये कह लें कि अगर हम कोई सेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट उन सेट्स में सबका किंग होता है। मतलब कहने का ये कि अगर मैंने एक ए सेट, बी सेट, सी सेट लिखा और उसके बाद कोई यूनिवर्सल सेट लिखा है तो ए, बी, सी सेट जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से बने होंगे। सही है, तो वो जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। अब जैसे ये ए मैं बोल सकता हूं इन सबका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना आपके पास। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। एक सवाल हो सकता है एग्जाम में उसका आ जाए, पावर ऑफ सेट। ठीक है, तो पावर ऑफ सेट हमारे पास क्या होता है क्लास, एग्जाम्पल नंबर, टाइप नंबर कौन सी होगी ये, खैर देख लेते हैं। पावर ऑफ सेट ये भी एक टाइप ही है। पावर ऑफ सेट इससे पहले आपने कहीं बनाए होंगे जरूर, 8 क्लास में या 7 क्लास में बनाए होंगे। पावर ऑफ सेट हमारे पास क्लास फॉर्मूला रखता है। अगर एक ए सेट है और इसके पावर ऑफ सेट में बना रहा हूं तो उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। n क्या है, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बताते हैं कि आपके पास कितने सबसेट बन सकते हैं। मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं। जैसे कि ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी कि तमाम सबसेट किसी भी एक सेट के कॉल्ड क्या कहलाते हैं, पावर ऑफ सेट कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल अभी बहुत सारी करेंगे। कैसे बनते हैं, फॉर्मूला ये पता करने का कि कितने बन सकते हैं, अभी मैंने लिखा था, मिटा दिया था, क्या था, P ऑफ A 2 की पावर है। कैसे यूज होता है ये फॉर्मूला, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ एक ए सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C, चलें 3 ले लेते हैं बस, A, B, C। मैं आपसे कहता हूं फाइंड पावर ऑफ सेट A, पावर ऑफ सेट A मालूम करें, तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप। अगर आपको आता है वीडियो पॉज कर दें और पहले आप सॉल्यूशन कर लें, वरना सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूं इसका, आप मैच कर लिएगा कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इसमें लिखना है कि गिवन क्या है। गिवन बस एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, और फाइंड क्या करना है आपने, पावर ऑफ सेट ए। ठीक है बेटा, मैं इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू आगे करता हूं, यहां मिटा के, यहां जगह नहीं बन रही, यहां कर देता हूं। होमवर्क आप वीडियो पॉज करके नोट किया करें हमेशा। ठीक है, तो ए सेट में ए बी सी है और पावर ऑफ सेट ए हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। कंटिन्यू करते हैं। जब मैं इसके पावर ऑफ सेट बनाऊंगा, देखिए भाई फॉर्मूला कहता है P ऑफ A बराबर है 2 की पावर किसके बेटा, n के। ये बताओ इसके अंदर n क्या है, n इन नंबर ऑफ एलिमेंट। एक सेट में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 1 2 3, कितना एलिमेंट है, 3। इसका मतलब इसके अंदर n कितना हुआ बेटा, 3। आप यहाँ पर P ऑफ A 2 की पावर कितनी करोगे बेटा, 3। जब 2 का क्यूब करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 3 बार, 8 आएगा आंसर। 2 2 4, 4 2 8। तो आप बोलोगे 8 सबसेट्स आर पॉसिबल। 8 सबसेट क्या है बेटा इसके अंदर, पॉसिबल है। ठीक, अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। अब वो 8 सबसेट बनते कैसे हैं, याद रखें एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया था, हर सेट का सबसेट हो सकता है, किसी भी तरह का सेट हो, मगर एम्प्टी सेट उसका सबसेट हो सकता है। तो जब मैं इसके पावर ऑफ सेट बनाना शुरू करूंगा तो सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट आएगा बड़ा सा, उसके अंदर पहला नल या एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, ये तो सबका ही सबसेट होता है। फिर आप इसके लिए सिंगल सिंगल सेट बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि ए का, फिर बी का, फिर सी का, एक एक सेट लेने, जैसे कि ए, फिर कौन लेंगे इसमें से आप, बी, फिर कौन लेंगे इसमें से आप,
सी। ये आपने सिंगल सिंगल बनाना शुरू करें बेटा, इसमें से एक ए का लिया, फिर एक सिंगल बी का लिया, फिर एक सिंगल, तमाम तीनों के सिंगल सिंगल हो गए। अब आप डबल का शुरू कर देंगे, मगर तरतीब से, पहले ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए को छोड़ दें, बी के साथ सी। तो डबल में सबसे पहले कौन आ रहा है? ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए को ही छोड़ दें आप। अगर आप ए को ही छोड़ देंगे तो कौन बचेगा? बी के साथ सी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 2 की अब पॉसिबिलिटी खत्म, 2 2 के जितने बनने थे बन गए। अब आप तीनों ले लें, ए बी सी। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए बेटा ये, और करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो सेट बनेगा ये आपके पास कौन सा कहलाएगा? पावर ऑफ सेट कहलाएगा, जिसमें मैंने एक ए सेट के तमाम सबसेट लिख दिए हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी थी कि एक सेट से कितने सेट बन सकते हैं, 8 बन सकते थे, वो मैंने लिख दिए। अच्छा, पता कैसे लगा था 8 बन सकते? फॉर्मूले ने बताया था। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें मैं ज्यादा इसको बड़ा करता हूं। मैं इसमें ए बी सी डी ले लेता हूं, जिसमें एलिमेंट कितने होंगे? 4 होंगे। तो उसके कैसे बनेंगे? ठीक, वीडियो पॉज करके आप पहले लेक्चर नोट कर लें, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं इसी जगह से। ठीक है, क्लास मिटा रहा हूं से, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं। ए सेट ए 1 2 3 4, उसमें एलिमेंट है ए में, और मुझे फाइंड करने हैं ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। बात वही है बेटा, मैं पी ऑफ ए ही बोल रहा हूँ, वर्डिंग में लिख दिया बस मैंने, मालूम पी ऑफ ए ही करना है। तो गिवन क्या है मुझे बेटा? गिवन सबसे पहले वो चीज लिखते हैं जो सेट हमें दिया है। ए सेट दिया है ना, कितना? 1 2 3 और कितना? 4। और फाइंड क्या करना है हमने? पी ऑफ ए सेट, पावर ऑफ सेट ए, तमाम सबसेट ए के मालूम करने हैं। कैसे पता लगेगा कि कितने सबसेट बन सकते हैं? फॉर्मूला बताएगा। क्या फॉर्मूला है? पी ऑफ ए बराबर होता है 2 की पावर n के। तो फॉर्मूला लगाएं, पी ऑफ ए बराबर होता है 2 की पावर n के। मगर इस बार n कितने हैं? n का मतलब इसकी तादाद कितनी एलिमेंट की? 1 2 3 4 है ना, तो n 4 है। P ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी लेंगे बेटा? 4। जब हम 2 की पावर 4 लेंगे तो 2 की पावर 4 का आंसर आता है 16 ही आता है ना भाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 बार मल्टीप्लाई 2 अपने आप से, तो आंसर क्या आया? 16 सबसेट्स आर पॉसिबल। ठीक है, ये तो पता लग गया कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं। 16 बनेंगे। अब बनेंगे कैसे वो मैं जरा इधर कर देता हूं, आप लोग कंटिन्यू काम रखो नीचे तक। मेरे पास जगह कम पड़ रही है, मैं इस जगह लिख रहा हूं सबसे। तो देखो बेटा 16 सबसेट कैसे बनेंगे। सबसे पहला काम, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहला सेट क्या होता है हमेशा? नल या एम्प्टी। नल बना दिया, ठीक है, ये नल या एम्प्टी, नल बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था सिंगल सिंगल के लेते हैं। पहले कौन लेंगे? 1, फिर क्या लेंगे? 2, फिर क्या लेंगे? 3, फिर क्या लेंगे? 4। सिंगल सिंगल लेंगे। पहला सेट इसका नल है, दूसरा वाला 1, फिर 2, ये सिंगल के बन रहे हैं, 3, फिर 4। अब उसके बाद किसके बनेंगे बेटा? डबल के शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल की पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई। तो डबल के भी तरतीब से शुरू होंगे। पहले 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4। कैसे? 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ कौन आएगा बेटा? 4। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 1 के साथ 2 भी हो गया, 1 के साथ 3 भी हो गया, 1 के साथ 4 भी हो गया। अब एक काम करो, 1 पे कट लगा दो, ठीक है ना, आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अब 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, ठीक है। तो 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ क्या? 4। अब 2 की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। 2 3 के साथ भी हो गया और 2 4 के साथ भी हो गया। 2 पे भी कट लगा दो। अब सिर्फ एक ही रह गया बस बनने को डबल में, कौन? 3 और 4। तो 3 के साथ 4, बस। अब
अब 3 पे भी कट लगाओगे तो सिंगल रह जाएगा, यानी डबल की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब ट्रिपल की पॉसिबिलिटी शुरू होगी। ट्रिपल की पॉसिबिलिटी में आसान तरीका मेरे हिसाब से जो है वो ये है बेटा, सबसे आसान तरीका वीडियो के जरिए समझ में आने का। सबसे ही पहले आप कट लगा दो किस पे, 1 पे, और जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो लिख लो। कौन आ रहे हैं? 2 3 4, 2 3 4 बन गया ट्रिपल का एक सेट। अब आपको दूसरा बनाना होगा जरूर, तो फिर आप 1 को छोड़ो, दोबारा से मिटा दो, 2 पे कट लगा दो बस। और अब कौन आया? 1 3 4, उनको लिख लो, 1 3 4। फिर आप अगला का सोच रहे हो कि अगला कैसे बनेगा, आप 2 को मिटाओ, 3 पे कट लगा दो, और जो 3 बच रहे हैं वो ले लो, 1 2 4, 1 2 और 4। और फिर एक और बनेगा, आप जब 4 पे कट लगा दोगे तो स्टार्ट के 3 आ जाएंगे, 1 2 3। तो यहां लिख देता हूं 1 2 3। तो अब 3 की पॉसिबिलिटी भी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। मेरा क्रॉस लास्ट तक पहुंच गया शुरू से, तो अब 3 की पॉसिबिलिटी खत्म। कितने हो गए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 16वां कौन सा बनता है? जो आखिरी पूरा खुद सेट होता है, ठीक है ना? कौन? चारों आ जाएंगे उसमें, 1 2 3 4। तो जब चौथा में यानी कि 16वां में लास्ट बनाऊंगा तो उसमें चारों आ जाएंगे, 1 2 3 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये 16 सब सेट मेरे पास बने हैं सेट ए, ठीक है। इसी तरह का बेटा मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और वो आपने करना है, ठीक है। मैं आपको ABCD देता हूँ, 4 एलिमेंट होंगे, आपने ऐसे ही 16 सबसेट बनाने। तो होमवर्क देखें, अगर नहीं समझ में आई हो इस वीडियो को दोबारा रीप्ले कर लिएगा, ठीक है, मगर आपने होमवर्क जरूर करना है। वही पावर ऑफ ए सेट मालूम करें, ऑल। ये सवाल है आपका होमवर्क, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो सरजुएब को व्हाट्सएप के जरिए किसी भी जरिए बता दिया करें, कमेंट पे बता दिया करें। मैं पहले कोशिश करूँगा कि आपका पहले सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, फिर लेक्चर स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क लाजमी कर लिएगा। थैंक यू।